गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो न्यू रेट नोटिफिकेशंस हैं वो इशू कर दिए गए हैं और उसके अंदर जो नया रेट्स है गारमेंट सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, जॉब वर्क, वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर सब के लिए 1 जनवरी 2022 का डेट नोटिफाई किया गया है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये आ रहा है कि जो हमारा ओल्ड स्टॉक हमारे पास पड़ा है, जो पुराने रेट का है, उस पे क्या इम्पैक्ट आएगा इस रेट चेंजेस का जो कि नोटिफाई किए गए हैं। इस रेट चेंजेस की समरी आपको हमारे अगले महीने की टैक्स मैगजीन में भी मिलने वाली है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्द से जल्द आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको मंथली जीएसटी एंड इनकम टैक्स की अपडेट्स जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, 28 नवंबर यानी कि कल दिन में 11 बजे से 2 बजे तक ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है 9 और 9C फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। रजिस्ट्रेशंस जल्द ही क्लोज हो जाएंगी। अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके डिटेल्स आप ले सकते हैं। अब सवाल जब ये उठा कि जो हमारा रेट चेंजेस हो रहा है उसके लिए पुराने स्टॉक पे ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो आपको देखना होगा सेक्शन 14 जो बात करता है चेंज इन रेट ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इस सेक्शन को पढ़ने के लिए आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला है डेट ऑफ इनवॉइस, यानी कि जो आपका रेट चेंज हुआ है जिस गुड्स पे, उसका जो आप सप्लाई करते हैं उसका डेट ऑफ इनवॉइस क्या है। और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, यानी कि पेमेंट आपको कब रिसीव करी जा रही है। और तीसरा सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज जो चेंज हुए। इस 3 इवेंट को आप चेक करेंगे और इसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि आपका जीएसटी का रेट कौन सा लगेगा। तो यहां पर जो सेक्शन 14 है वो ये कहता है कि जो आपका टाइम ऑफ सप्लाई है, क्योंकि जीएसटी की इंप्लीकेशंस टाइम ऑफ सप्लाई के बेसिस पे जीएसटी की कैलकुलेशन डिपेंड करेगी। अगर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स है तो उसके लिए मैनर स्पेसिफाइड है, इसको 2 कैटेगरीज में बांटा गया। लेट सपोज गारमेंट के लिए रेट चेंज इफेक्टिव होता है 1 जनवरी 2022 से। तो अब क्या होगा 1 जनवरी 2022 के बाद किस तरीके से आपको ट्रीटमेंट करना है। In case where the goods or services both have been supplied before the change in rate of tax, यानी कि आपके पास जो स्टॉक में माल पड़ा है एज ऑन 1 जनवरी 2022 उसका रेट हो गया 12%, आपने खरीदा था 5% पे। तो पहला कंडीशन, वो जो गारमेंट्स हैं वो आपने सप्लाई करी है 1 जनवरी 22 से पहले, रेट चेंज इफेक्टिव होने से पहले आपने सप्लाई कर दिया है। मैंने आपको 3 इवेंट बताया था, सप्लाई, इश्यू ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट। तो पहला इवेंट है जो आपने सप्लाई किया है वो है बिफोर इफेक्टिव रेट ऑफ चेंज। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर आपने माल पहले सप्लाई कर दिया है तब जहां पर इनवॉइस, आपने जो माल बेचा उसका इनवॉइस आपने इशू किया और उस इनवॉइस का जो पेमेंट है वो भी मिल रहा है आफ्टर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। यानी कि आपने माल बेचा 1 जनवरी 22 से पहले और इसके रिस्पेक्ट में इनवॉइस आपने 1 जनवरी 22 के बाद बनाया, और साथ ही साथ जो इसका पेमेंट है वो भी आपको रिसीव हुआ है 1 जनवरी 2022 के बाद। माल आपने बेच दिया था 1 जनवरी 22 से पहले। तो आपका रेट ऑफ टैक्स कौन सा वाला लगेगा, तो टाइम ऑफ सप्लाई जो माना जाएगा वो माना जाएगा डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट या फिर डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर। तो इन सिचुएशन में आपका जो जीएसटी का रेट होगा वो 12% होगा, नया वाला रेट होगा, क्योंकि आपने माल बेचा पहले, इनवॉइस और पेमेंट आपका बाद में रिसीव हुआ है। दूसरा, माल आपने पहले बेच दिया लेकिन इनवॉइस आपने बनाया है रेट चेंज होने से पहले, यानी कि 1 जनवरी 2022 से पहले। तो 2 इवेंट, माल का सप्लाई होना और इनवॉइस का इशू होना, ये दोनों
1 जनवरी 22 से पहले अगर हो गया तो क्या होगा? अगर पेमेंट बाद में भी रिसीव होता है तो टाइम ऑफ सप्लाई जो होगा वो होगा द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। तो इस सिचुएशन में 1 जनवरी 22 से पहले जो इनवॉइस इशू कर दिया गया यानी कि पुराने रेट पे, उसी पे जीएसटी आपको चार्ज करना है। तीसरा जो सिचुएशन है वो ये है कि माल आपने पहले सप्लाई कर दिया रेट चेंज होने के, लेकिन पेमेंट आपने रिसीव कर लिया है रेट चेंज होने से पहले और इनवॉइस बनाया है रेट चेंज होने के बाद। तो क्या होगा टाइम ऑफ सप्लाई? द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। मतलब सप्लाई जो थी वो हुई 1 जनवरी 22 से पहले, पेमेंट आपको मिल गया 1 जनवरी 22 से पहले, इसका इनवॉइस बना 1 जनवरी 22 के बाद। तो जीएसटी का जो रेट होगा, जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा, वो होगा डेट ऑफ पेमेंट, यानी कि पुराने रेट के हिसाब से आपको जीएसटी का कंप्यूटेशन जो है वो करना होगा। तो माल अगर आपने पहले बेच दिया है तो इंश्योर कर लीजिए कि उसका इनवॉइस या उसका पेमेंट दोनों में से कोई भी एक इवेंट आपका 1 जनवरी 22 से पहले क्लियर हो जाए। तो इसको अगर मैं समराइज करूं तो दो इवेंट होना आपके लिए जरूरी है 1 जनवरी 22 से पहले, या तो माल का सप्लाई या डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, या फिर आपका जो पेमेंट ऑफ रिसिप्ट है यानी कि पेमेंट जो आपको मिलना है वो। इन तीनों में से दो इवेंट 1 जनवरी 22 से पहले हो जाएंगे तो पुराना रेट, इन तीनों में से अगर कोई भी दो इवेंट 1 जनवरी 22 के बाद हुआ तो आपके लिए नया रेट जो है वो लागू हो जाएगा। अब दूसरा जो सिचुएशन है कि आपने सप्लाई जो किया है वो किया है आफ्टर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। माल ही बेचा आपने 1 जनवरी 22 के बाद, तो क्या होगा इस सिचुएशन में? अगर पेमेंट आपने रिसीव किया है रेट ऑफ चेंज के बाद but the invoice has been issued prior to the change in rate of tax, इनवॉइस पहले इशू हो गया, पेमेंट बाद में रिसीव हुआ, माल भी बाद में सप्लाई हुआ 1 जनवरी 22 के बाद, तो टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, यानी कि नया वाला जो रेट है वो लागू हो जाएगा। यहां पर आपको चीज को बिल्कुल क्लियरली समझना होगा कि दो इवेंट चेंज ऑफ रेट से पहले होना मैंडेटरी है। माल बाद में सप्लाई किया गया, इनवॉइस और पेमेंट दोनों जो है चेंज इन रेट ऑफ टैक्स से पहले हो चुका है, इनवॉइस भी बन गया, पेमेंट भी आ गया 1 जनवरी 22 से पहले, सिर्फ माल का सप्लाई हुआ है 1 जनवरी 22 के बाद। तो जो अर्लियर है यानी कि इशू ऑफ इनवॉइस और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट में से जो अर्लियर होगा उस पे लगेगा, यानी कि पुराने रेट पे आपको जीएसटी का अमाउंट भरना पड़ेगा। अगर इनवॉइस इशू हुआ है आफ्टर द रेट ऑफ चेंज, चेंज इन रेट यानी कि सप्लाई भी बाद में हुआ, इनवॉइस भी बाद में हुआ, पेमेंट आपको पहले मिल गया है, तो रेट जो होगा टाइम ऑफ सप्लाई जो होगा वो होगा डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, यानी कि नया वाला जीएसटी रेट आपको फॉलो करके चलना पड़ेगा।